आपने देखा होगा दोस्तों, जब क्वालीफायर 1 था जिसमें एसआरएच हार गई थी और केकेआर जीत गई थी, और केकेआर ने तो पहले प्लेऑफ में भी सीट अपनी पक्की की थी। तो ऐसे में एसआरएच को केकेआर को हराने के लिए ऐसे 3 क्या काम करने होंगे जिससे कि भाई वो यहाँ पर ट्रॉफी जीत ले, अपने नाम कर ले? एक एक करके आपसे पूछना चाहता हूँ, उसके बाद एक सॉलिड रीजन फिर मैं भी दूंगा बाद में। पहले आपसे स्टार्ट करते हैं अंकिता, क्या काम करना होगा एसआरएच को? देखिए, सबसे पहला काम तो यही करना होगा कि अभिषेक और ट्रेविस हेड की पार्टनरशिप को तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये बल्लेबाज अगर टिक गए तो फिर आपको पता ही है कि क्या होने वाला है, कि मतलब आप विकेट्स भी नहीं चटका पाएंगे इनके। तो पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे श्रद्धा ने कहा कि स्पिन फ्रेंडली जो है वो पिच हो सकती है, पहले अगर गेंदबाजी करती है तो वहां पर थोड़ा सा यहाँ पर तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलेगी, लेकिन फिर भी नो डाउट यहाँ पर अच्छी स्पिन भी हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहला तो आपको काम करना पड़ेगा, पावर प्ले में विकेट चटकाने पड़ेंगे और पार्टनरशिप तोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्टार्ट भी काफी अच्छा देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर हमने देखा है कि पिछले मैच में भी अच्छे खासे रन्स बन गए थे। लास्ट में हमने देखा था कि हेनरी क्लासन लास्ट तक थे। इसके अलावा यहाँ पर शाहबाज ने भी थोड़ी सी अच्छी बल्लेबाजी की थी, तो रन्स जो है वो 178 या 76 बन गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी चेस करना भी मुश्किल हो रहा था। तो आपको अच्छे से खेलना भी है, यानी कि गुरबाज थोड़ी सी, मुझे बैटिंग ऑर्डर में अगर बात की जाए तो हैदराबाद की टीम का जो टॉप ऑर्डर है, जो ओपनिंग पार्टनरशिप है मोनू, वो थोड़ा सा ज्यादा बैलेंस नजर आ रहा है। तो मैं हैदराबाद के साथ जाऊंगी, और रोकना है तो फिर रोक सको तो रोक लो यहाँ पर दोनों बैट्समैन को, क्योंकि अगर यहाँ पर दोनों बैट्समैन को नहीं आउट किया ना तो फिर खैर नहीं। इस बार तो दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। पांडे, आपको क्या लगता है ऐसा सॉलिड रीजन जो करना होगा उनको, ऐसा काम जिससे कि उनका काम तमाम हो जाए? कि बिल्कुल, एसआरएच को क्या काम करना होगा या केकेआर को क्या काम करना होगा केकेआर को हराने के लिए? केकेआर को हराने के लिए मुझे लग रहा है कि एसआरएच को सबसे पहले सुनील नारायण की विकेट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सुनील नारायण जब तक मौजूद रहेंगे क्रीज पे, आपका पावर प्ले में 70 भी बन सकते हैं, 80 भी बन सकते हैं, और चिपॉक का मैदान है तो 50 और 60 ले लेते हैं। चलिए, तो सुनील नारायण को आप सबसे पहले आई थिंक आउट करना चाहिए। और अगर आपको गेंदबाजी, मतलब अगर आप गेंदबाजी फेस कर रहे हैं इस टीम की, केकेआर की टीम की, तो मुझे लग रहा है वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, इन दोनों के जो 8 ओवर्स है इससे बचना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा चेन्नई के चिपॉक में 7 नंबर की पिच पे मैच नहीं खेला जाएगा। हमेशा तेज गेंदबाजों को मदद नहीं मिलेगी। जो टिपिकल चिपॉक का पिच है, स्पिनर्स फ्रेंडली, वही उसी पिच के साथ आई थिंक पिच क्यूरेटर भी जाएंगे और मैच वाले भी जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि 8 ओवर्स और सुनील नारायण को जल्दी से आउट करिए। साथ साथ आंद्रे रसल जब अगर टिक गए तो वो खड़े खड़े चौके छक्के लगाने का मादा रखते हैं। चौके तो लगाते ही नहीं, खैर वो छक्कों में ही डील करते हैं, तो उनको भी आप जल्दी से आउट कर दीजिए। बट ओपनर सुनील नारायण को अगर आपने आउट कर दिया तो आई थिंक थोड़ा आपका काम बन सकता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है क्लासन। अब क्लासन का फॉर्म आ गया है, 50 बनाई थी आरआर के खिलाफ, और क्लासन ऐसे बैट्समैन है जो चेपॉक की पिच पर, जहां पर गेंद थोड़ा अगर फंस के भी आएगा तो बैकफुट पे अच्छा खेलते हैं। अगर बैकफुट पे लंबे लंबे छक्के लगाएंगे क्लासन, क्योंकि क्लासन के पास वो आर्ट है, वो गेम की सेंस है कि कैसे डीप तक लेके जाना चाहिए गेम को। तो क्लासन मुझे लगता है कि इस मैच में एक बड़ा फैक्टर रहेंगे और डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकता है। तो क्लासन का विकेट लेना होगा केकेआर को, आई थिंक, अगर इस मैच में आगे जाना है। तो मेरा दिल कहता है अंकिता कि क्लासन इस मैच में क्लास दिखाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा आपको लगता है तो दिल कह रहा है तो दिल बिल्कुल सही कहता है, क्योंकि दिमाग थोड़ा सा ठनक जाता है, लेकिन दिल जो है वो बहुत सही कहता है। अंकिता एसआरएच के साथ है तो फिर ऑब्वियसली कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपने यहाँ पर क्लासन की बात करी, और आई थिंक लेकिन अंकिता अगर एसआरएच के साथ है ना, तो एक चीज बता दूं, हमारे लिए जो प्लस पॉइंट है भाई, हमारे कपड़े नीले नहीं है, क्योंकि ट्रेविस हेड पीछे पड़ते हैं नीले कपड़ों के, तो इस बार हमारे कपड़े नीले नहीं है, ब्लैक है। मैं भी खुद ब्लैक पहन के आया हूँ आज। नहीं, कोई बात नहीं, पर्पल है, थोड़ा सा ब्लू आ जाता है उसमें, थोड़ा ब्लू आ जाता है, लेकिन थोड़ा ही आता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आ जाता है। तो आपको पावर प्ले में फिर पता है क्या कर देते हैं ये दोनों खिलाड़ी। वो तो ऐसे है जैसे शेर पिंजरे से निकलता है ना, जैसे शेर को छोड़ते वैसे कुछ यार। वो तो दिल्ली का मैच था, याद होगा आपको, 125 मतलब पावर प्ले में बना दिए थे, लेकिन जब आउट होते हैं तो फिर एक बार सारे के सारे आउट भी हो जाते हैं। आपने अभी इसी मैच में देखा था, क्वालीफायर 1 जो खेला गया था, वहां पर ही हमने देखा था कि 13 ओवर में मैच जीत गई थी केकेआर की टीम। तो कुछ भी हो सकता है मैच में, लेकिन अब मजा आएगा। दोनों टीम तगड़ी है, दोनों के पास वो क्लास है, वो टेम्परामेंट भी है। और कप्तानी की बात करें तो एक तरफ श्रेयस अय्यर होंगे जो कि अच्छी फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं। हालांकि तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर पैट कमिंस की, चलिए तारीफ बनती है, लेकिन श्रेयस अय्यर की भी कर लेते, क्योंकि दोनों मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया था। मिडिल ऑर्डर में जब नरेन आउट हुए थे, गुरबाज आउट हुए थे, उसके बाद यहाँ पर वेंकटेश और दोनों ने पारी संभाली थी, अय्यर भाइयों ने, अय्यर ब्रदर्स ने पारी संभाली थी, मोनू। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर केकेआर की टीम दमखम है, लेकिन हैदराबाद जो है वो ट्रॉफी जीतने वाली है मेरे हिसाब से। जीतने वाली, लेकिन आपने कहा 2 तगड़ी टीमें। अब तगड़ी टीमें तभी होंगी ना जब हम उनके रिकॉर्ड देखेंगे। तो भाई हेड टू हेड देख लेते हैं, भाई केकेआर आगे है
या SRH की टीम आ गई, क्योंकि हेड टू हेड में बहुत कुछ पता चल जाता है यार कौन सी टीम में ज़्यादा वो काबिलियत है जीतने की और किसने मैचेस ज़्यादा जीते हैं। अब देखिए 27 मैच हुए दोनों टीमों के बीच, अब 9 मैच KKR ने जीते हैं और SRH ने 18 जीते हैं। इस मामले में तो अंकिता की टीम विन हो गई भाई। लेकिन मेरा अभी ये मानना है जब फाइनल दिन जो अच्छा करता है वही बेस्ट है। अब बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है, तो यहाँ पर तो अंकिता आपकी टीम आगे है, तो क्या देखते हैं अब? देखिए आगे है और आगे ही रहेगी। आपने कहा कि आगे है तो आगे ही रहेगी। और जिस तरीके का प्रदर्शन हैदराबाद ने किया है, हालांकि KKR लगातार अच्छा प्रदर्शन करके आ रही थी, लेकिन हैदराबाद को लगातार ट्रोल भी किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी बैटिंग नहीं हो रही है। हालांकि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन उसके बाद का हमने देखा है कि जो बाद की बैटिंग आती है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स होती नजर आई है। लेकिन हैदराबाद की टीम ने दिखा दिया है कि भैया हैदराबाद की टीम में वो दमक है। मैं 2023 में सबसे पहले आई थिंक श्रद्धा प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई थी, लेकिन 2024 में ये टीम फाइनल में पहुंच गई है और सारा क्रेडिट जो है वो यहाँ पर पैट कमिंस को तो देना चाहिए, लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से अभिषेक और ट्रेविस हेड को जाना चाहिए सारा रिकॉर्ड, सारा जाना चाहिए क्रेडिट। लेकिन दोस्तों आपने देखा भाई, हमने पॉसिबल प्लेइंग 11 दिखाई, हेड टू हेड के आंकड़े भी आपको दिखाए और आपको बताया कि भाई दोनों टीमों में ये ताकत है। और जब कमजोरी की बात आती है तो आई थिंक SRH में सिर्फ एक ही कमजोरी, एडन मार्करम का फॉर्म। अगर मार्करम अच्छे रन बना दें तो फिर इस टीम की बल्ले बल्ले है। लेकिन KKR के लिए फिल शॉट का जाना आई थिंक सबसे बड़ा सेटबैक था, ये एक वीक लिंक आप कह सकते हैं। लेकिन मजा बड़ा आएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों टीमें वो हैं जो सबको हरा कर आई है, सीना तान के खड़ी हैं दोनों टीमें, क्योंकि जो टीम लड़ी है वो खड़ी है, तो दोनों यही टीम खड़ी है। लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि कौन बनेगा IPL 2024 का चैंपियन।